इस वक्त हम चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लॉक के लोहदा गांव पर, जैसे बता दें लोहदा गांव में यहाँ पे ग्रामीण हैं और ग्रामीणों की तमाम समस्याएं हैं। समस्याओं के साथ साथ यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं और ब्लॉक प्रमुख यानी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। तो जानते हैं आखिर क्या आरोप है, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा आदित्य रघुवंशी नाम है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ सामान्य, और पिछले 7 वर्षों से मैं पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और हमें कोई स्वार्थ की भावना से हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के जो सत प्रयासों से हम प्रभावित होकर जुड़े हैं, और हम जनसंघ के जमाने से जुड़े हैं, हमारे पूर्वजों से। लेकिन अब समस्या ये है कि जब कभी किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। मूल समस्या तब आती है जब भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता किसी ऐसे पद पर आसीन होते हैं जो लाभ का पद होता है, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष की पोस्ट है, ब्लॉक प्रमुख की पोस्ट है, और भी अन्य जो दायित्व होते हैं वो मिलते हैं सरकार की ओर से। उन पर जब विराजमान हमारे अधिकारी होते हैं, हमारे बड़े कार्यकर्ता होते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, तो जब हम उनके पास जाते हैं तो ऐसी समस्याएं आती हैं बिल्कुल नकार देते हैं सिरे से। हमारी अगर कोई समस्या होती है कि ये है, अब जैसे मैं ठेकेदारी करता हूँ, छोटी मोटी ठेकेदारी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख थे, उसका पेमेंट है अभी तक वो पड़ा हुआ है। हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, अब वो किस वजह से नहीं कर रहे हैं पेमेंट। आम जनमानस भी प्रभावित होता है क्योंकि सड़कें फिर खराब होती हैं। बहुत सारे ऐसे बदनाम होते हैं हमारे माननीय योगी जी परम पूज्य। अब परम पूज्य योगी जी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो क्रियाएं ऐसी करते हैं हम लोगों के खिलाफ। अब कार्यकर्ता यहाँ का बेहाल है। मैं चुनौती देता हूँ आपसे, आपके इस वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ कि एक कार्यकर्ता से आप बयान ले लीजिए जो संतुष्ट हो, बूथ लेवल का, मंडल लेवल का। एक कार्यकर्ता कह दे कि मैं संतुष्ट हूँ जनप्रतिनिधियों से, जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। तो जो यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख हो गए, तमाम अधिकारी हो गए, तो मेन समस्या है क्या? मतलब ऐसा क्या कुछ कहते हैं? मेन समस्या है भाई साहब यहाँ तानाशाही। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो केवल और केवल तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। यहाँ कोई करिश्माई नेता नहीं आया आज तक जिसने एक कार्यकर्ता की समस्या को सुना और एक फोन करके काम करा। जैसे आप कोई काम कराते हैं तो क्या काम कराने के एवज में कुछ उसमें कमीशन की भी मांग? 40% कौन करता है? पूरा जिला जानता है। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, पूरा जिला जानता है, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक में हो। हमारे यहाँ के जितने भी ब्लॉक है, यहाँ से लेकर बांदा तक और पूरे बुंदेलखंड में इस समय कोई ऐसा नेता नहीं है जो कमीशन न लेता हो। कमीशन मैं चुनौती देता हूँ कि वो सिद्ध कर दे कि नहीं ले रहे हैं कमीशन। अच्छा, कमीशन देते कौन है और लेते कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उनकी साठगांठ होती है। एक टेंडर हमारे जिले में पिछले जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ 7 वर्षों से मैंने ये नहीं देखा कि एक टेंडर बिना कमीशन के हुआ हो। और इससे बदनामी किसकी होती है? हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जैसे 100 रुपए आया टेंडर में, अब 40% आप कमीशन दे देंगे तो कितना बचेगा उसमें? 60। फिर 60 में काम, 60% में 18% GST निकाल दीजिए भाई साहब जी। फिर इसके बाद है ना, अब उसके बाद वो 10% भी नहीं लेगा। अगर ठेकेदार, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेगा तो खाएगा क्या? उसमें 42 बचा, 42 तो निकल के बचा 32%। 32। अब 32 में जो बाबू होते हैं वो लोग भी जेई लेता है, बाबू लेते हैं, तमाम ऐसे कैशियर लेता है, सब कोई लेते हैं, 0 से लेकर 100 तक जितना कर्मचारी बैठा है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो अधिकारी हो। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो मेरे खिलाफ वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, संगठनात्मक कार्रवाई, और प्लस मुझे जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन मैं इसके लिए डरता नहीं हूँ। मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन इसमें तो सच्चाई आप बता रहे हैं कि जो सच्चाई है, जो जानकारी, तो सबको कोई बोलना नहीं चाहता, कोई नहीं बोलना। आप कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत जैसे मैंने 32% बचा, 32 में 4% आपको बाबू चला जाएगा, बचेगा 10-20%, 25% में काम हो रहा है। अगर किसी को देखना हो, नए हमारे डीएम साहब आए हैं माननीय पुलकित गर्ग जी, उनसे मेरा आह्वान है और उनसे मेरा निवेदन है कि अगर यह वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो पहाड़ी से लोहदा संपर्क मार्ग जो डामर रोड बना हुआ है, अभी 2 साल से पूरा नहीं हुआ है। माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी राज्य मंत्री थे PWD विभाग के, और उनके निर्देशन में यह रोड बना हुआ है और वो पूरा उखड़ गया है। देख लिया, चेक करवा लें। और ये मेरा निवेदन है माननीय डीएम साहब से कि वो आए और यहाँ पर चेक करें प्रत्येक काम। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पोल है वो खुल रही है, क्योंकि सरकार का एक उद्देश्य है कि पैसा सीधे खाते में जाता है और कमीशन खोरों से बचता है। लेकिन इसका
एक और नया तरीका निकाल लिया गया है कमीशन लेने का। पहले पैसा हाथ में आता था तो उसमें घटते घटते आता था, लेकिन अब सीधे खाते में आता, खाते के बाद फिर बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद उसका यूज होता है। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करिए कि ये क्या हकीकत है या झूठ है, ये कैसी क्या खबर है, इसको जरूर स्पष्ट करिए जिससे अधिकारियों को ये बात पहुंचे और अधिकारी इसको संज्ञान लें। चित्रकूट दिनेश सिंह कुशवाहा।